और देखिए आपको बता दें कि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अवार्ड देखिए दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जलवा देखने को मिला। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर 8वीं बार बना है देश का सबसे स्वच्छ शहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। वहीं आपको जानकारी दें कि मंत्री विजयवर्गीय और साथ ही महापौर भी इस दौरान मौजूद रहे और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये देखिए, ये वाकई में गौरव का विषय है, जिसमें मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ को भी देखिए अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंदौर 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो दिल्ली में सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक है। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं। मुझे एक गाना आपने सुना होगा, अब तो आदत सी हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल इंदौर और इंदौर के लोगों का है, जिन्हें स्वच्छता पुरस्कार पाने की आदत हो गई है और इसके लिए वो पूरा साल कड़ी मेहनत भी करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर के मेयर पुष्पमित्रा भार्गव जी हैं। सर, पहले तो बधाई, क्योंकि 8वीं बार जो है वो आदत डाल ली आप लोगों ने। देखिए, आपने बहुत अच्छी लाइन कही है, अब तो आदत सी हो गई है और मैं चाहता हूं कि देश का हर नागरिक आदत डाल ले अपने आप को साफ रखने का। इंदौर 8 बार नंबर 1 सिर्फ सफाई की आदत से आया है। घर से निकलेंगे तो कचरा गाड़ी में डालेंगे, रास्ते में कचरा हम लिटर बीन में भी नहीं फेंकते हैं। तो ये सफाई की आदत है, सफाई के प्रति व्यवहार है जो इंदौर को लगातार सिरमौर बनाया हुआ है। अब हम सुपर स्वच्छ लीग में भी नंबर 1 है। इंदौर फिर सुपर है, रैंकिंग से भी ऊपर है। तो घर से सेग्रीगेटेड कचरा निकलना और उसकी प्रोसेसिंग होना, इस सब में हमारे सफाई मित्रों की अथक मेहनत है। उन सबको मैं बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि इंदौर को नंबर 1 बनाने में हमारे सफाई मित्रों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, जो उन्होंने कहा था कि इंदौर एक दौर है, और हमने उसको सिद्ध किया कि अब वो स्वच्छता में भी सिरमौर है। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान देश भर में चलाया, लेकिन एक तरीके से कंठस्थ किया आप लोगों ने, फिर उसको अपनी जीवन में उतारा। क्योंकि 11 साल सरकार को केंद्र में और 8 साल आप लोगों को जो है इंदौर में पुरस्कार प्राप्त करते हुए हो गए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने वाला शहर हमारा इंदौर है और ये तभी संभव हुआ जब इंदौर की जनता ने इसको अपनाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की तो मेरे जैसे कई सारे नौजवानों के मन में संशय था कि ये इतना कठिन काम प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अपने हाथ में लिया, कैसे होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि इंदौर ने उसको पूरा करके बताया। दूसरा, पहले सर्वेक्षण में केवल 73 अर्बन लोकल बॉडीज़ थी। आज जो सर्वेक्षण के रिजल्ट आए हैं, इसमें करीब 4775 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब है कि देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने घर, मोहल्ले, गली को सफाई रखने का प्रयास किया। तो ये जो प्रयास है, यही हमारी उपलब्धि है। सब ट्रॉफी ये हमारे सामने है, ये पुरस्कार तो है, लेकिन शिष्य से गुरु बनने का जो सफ़र जो आप लोगों ने तय किया, उस मॉडल के बारे में अगर आप बता दें कि ये ट्रॉफी 8वीं बार जो है वो इंदौर जा रही है।
देखिए, इंदौर ट्रॉफी तो 8वीं बार जा रही है, लेकिन एक नए संकल्प के साथ जा रही है कि अब हमको हैंड होल्डिंग करनी है, स्वच्छता के गुरु के रूप में और शहरों को इंदौर बनाने का काम करना है। और इंदौर जिनको बनाना है उनको तो हम बनाएंगे, लेकिन बाकी सब के लिए भी हमारा मॉडल खुला है। अभी तक करीब 1500 से ज़्यादा ULBs उसको देख चुकी हैं। मैं बाकी सब लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि ज़रूर इंदौर आएँ। सर, आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर करते क्या हैं आप इंदौर में ऐसा जो कि इस तरीके से लगातार आपको शिष्य से गुरु बना दिया? हम आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा। जी, तो तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर ट्रॉफी की है, ये तस्वीर उस टीम की है जिसको ये पुरस्कार मिला, लेकिन खुद मेयर कह रहे हैं ये ट्रॉफी इंदौर की जनता की है, जिसने हर बार इंदौर का साथ दिया और सफाई में इंदौर को नंबर 1 बनाया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, सचिन हमारे साथ और अतुल भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सचिन आपका ही मैं रुख करूंगी, क्योंकि एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है और वाकई में जश्न मनना भी चाहिए, क्योंकि 8वीं बार ये खिताब जीता है स्वच्छता में। ऐसा क्या इंदौर में किया जाता है, क्या ऐसा अपनाया जाता है कि 8वीं बार ये खिताब इंदौर के नाम हो गया? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड देवतर में। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही सफाई कामगार हैं, जो सफाई मित्र हैं, जिन्होंने इस वार्ड को जीरो वेस्ट बनाया है, पूरे तरीके से जीरो वेस्ट। यहाँ पे जो वेस्ट का जो भी कचरा, गीला कचरा आता है, वह खाद बनाई जाती है। और इस वार्ड के नंबर इस स्वच्छता की लिंक में जो हर बार है, वो पिछले 3 से 4 साल से लगातार जुड़ रहे हैं। और इस समय जो आप देख रहे हैं ये वही सफाई मित्र हैं जो 24 घंटे सड़कों पर रहते हैं। 8-8 घंटे की इनकी ड्यूटियां हैं। अभी इनका 2 बजे का इनका टाइम खत्म हुआ है, क्योंकि सुबह 6 बजे ये सड़क पे आते हैं और उसके बाद ये 2 बजे तक अपनी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं और उसका दूसरी शिफ्ट चालू होती है 2 बजे। ये अभी मेरे साथ क्षेत्र के ये पार्षद हैं, ये बताएंगे किस तरीके से ये इस वार्ड का सबसे बड़ा रोल कैसे है। ये वार्ड जीरो वेस्ट है, उसका क्या कारण है? ये नेट जीरो वेस्ट वार्ड है ये, और नेट जीरो वेस्ट वार्ड का मतलब ये होता है कि हमारा वहाँ जो घरों की खाद कचरा निकलता है, गीला कचरा रहता है, उससे हम खाद बनाते हैं और हमारे ही गार्डनों में हम डालते हैं। इसलिए नेट जीरो वेस्ट वार्ड कहलाता है ये। और इस वार्ड के अंदर जितने हरियाली और जितने पौधे हमने रोपे हैं, शायद दूसरे वार्ड में नहीं होंगे, इतने पौधे हमने यहाँ पे लगाए। ये मेरे साथ ये महिला कामगार हैं। अम्मा, आप कितने टाइम से काम कर रही है और जब से 8 बार शहर स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है, इस बार तो वापस नंबर 1 आया, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? काफी टाइम से काम कर रहे हैं सर हम। आज ये उम्र हो रही है हमारी, 17 साल कच्चे भी करा, अभी मास्टर पे हैं और सुबह 6 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी करते हैं। आपका क्या कहना है? अगर बात करें 8वीं बार अगर जैसे नंबर 1 आया है शहर, तो आप क्या समझती हैं? तो सर परमानेंट हमारे को करो, अब हमारे को कम से कम 33-40 साल हो गए, परमानेंट नहीं हुआ अभी। जी, अभी जैसे सफाई की बात करो, सफाई को लेके बात, सफाई से तो हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। हम आ जाते हैं यहाँ 6 बजे, यहाँ रहते हैं हम 2:30 बजे। तो ये है महिला सफाई कर्मी, सफाई मित्र भी कहा जाता है, और कुछ NGO हैं जो इनका स्वागत करने आए हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक NGO है जो यहाँ पे सफाई मित्रों का बाकायदा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि देश में 8वीं बार वापस से इंदौर शहर नंबर 1 आया है। अब तो स्वच्छता गुरु कहलाएगा, क्योंकि अब दूसरे शहरों को अपना जो यहाँ पे जो भी इन्होंने किया है पिछले 8 सालों में इस तरीके से, तो वो अब दूसरी सिटीज को और दूसरे शहरों को इस पूरे मामले को लेकर एक बारीकियां सिखाएगा पूरा इंदौर शहर। क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से हो चुकी है, वाराणसी से। वहां से पूरा एक टीम बाकायदा इंदौर से वहां गई थी, जिसमें कलेक्टर हो, इंदौर के निगम आयुक्त हो, वो पूरी अभी उसकी बैठक हो चुकी है। तो अब यही है कि अब आने समय में जो दूसरे शहर तो इंदौर को देखते हुए स्वच्छ शहर बनना चाहते हैं देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, लौटती हूँ मैं आपके पास। अतुल का भी रुख कर लेते हैं। अतुल, भोपाल भी देखिए पीछे नहीं है, भोपाल भी दूसरे नंबर पर आया है वाकई में, और एक तरफ जश्न का माहौल भी है। मैं चाहूंगी कुछ तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। और भोपाल दूसरे नंबर पर पहुंचा, तो भोपाल ने ऐसी क्या टेक्निक अपनाई वो भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल अंजलि, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, खूबसूरती का,
हरियाली का सफर जो शहर कहा जाता है, लेकिन अब स्वच्छता में भी दूसरे नंबर पर है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत है और तमाम वो मेहनत के जो लोग जिन्होंने करी, सफाई मित्र, वो इस समय मेरे साथ है। आप तस्वीरों में देखिए ये तमाम जो लोगों, इनका स्वागत इस समय भोपाल में हो रहा है और इन लोगों का स्वागत होने के साथ साथ इस बात का यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, इस बात का उनको धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से सफाई करी, सफाई के साथ उन्होंने तमाम जो रात भर भोपाल को स्वच्छ किया और उनको लेके यहाँ पे उनका स्वागत हो रहा है। MIC मेंबर हैं जगदीश यादव, जो खुद रात को 3 बजे 4 बजे आपको सफाई मित्रों के साथ हाथ में झाड़ू लिए हुए दिखाई दे जाते हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कितनी मेहनत रही। जगदीश जी, मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा 4 बजे 5 बजे आप सफाई मित्रों के साथ दिखते हैं, मुझे क्या कितनी मेहनत रही? देखिए, बिल्कुल इस बात जो राजधानी भोपाल में जो सफाई व्यवस्था में जो द्वितीय स्थान पर भोपाल आया है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कमिश्नर महोदय का बड़ा हाथ है। उनकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त थी। सुबह 5 बजे वो फील्ड पे रहा करते थे और यहाँ के सफाई मित्र अपनी पूरी ताकत से सड़कों पे कचरा नहीं मिले, नालियों में कचरा नहीं मिले, कहीं पानी का भराव नहीं हो, शौचालय साफ हो, रोड क्लियर हो, इन लोगों की काफ़ी योगदान रहा और इन्हीं के कारण भोपाल दूसरे स्थान पर है, नंबर पर रहा। यानी खास तौर पे इन लोगों के कारण भोपाल दूसरे नंबर पे रहा। कितना संघर्ष भरा ये साल रहा? जी सर, बहुत काम करना पड़ रहा है जी। इतना सुकून मिल रहा है क्योंकि भोपाल सबसे जी अब अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा अच्छा लग रहा है जी सर। इसको पहले नंबर पे ले आने के लिए क्या करेंगे आप? सर जो कर सकते हैं सर, जो मेहनत कर सके कर देंगे। आपका नाम क्या है? पवन। पवन, कितना संतुष्ट लग रहा है इसके कि भोपाल पूरे देश में दूसरे नंबर पे भोपाल आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपका स्वागत कर रहे हैं तमाम जो लोग हैं जी, सफाई मित्रों के तौर पर, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना संघर्ष भरा ये सफल रहा? क्योंकि देखिए इंदौर एक बड़ी चुनौती रहती है हमारे सामने। जब इंदौर को पहले नंबर पर लाया जाता है, भोपाल हम देखते थे कि राजधानी में नंबर पर भले ही आ जाता था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती लगती थी। कितनी चुनौती को सफल रहा आपको ऐसा लगा? बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ तक कि कोशिश ये रही हमारे आयुक्त महोदय की और हमारे क्षेत्रीय पार्षदों की, जो भी जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए आगे उकसाते रहे कि भाई इस बार अपने को भोपाल को फर्स्ट नंबर पे लाना है। उसी प्रकार से हमारे भोपाल के सभी सफाई मित्रों ने इस प्रकार से मेहनत करी और उन्हें आगे बढ़ाने के, भोपाल को नंबर 1 लाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। मैं इसी अवसर पर माननीय हमारे आदरणीय पार्षद जी माननीय जगदीश यादव जी का भी स्वागत करता हूं और हमारे क्षेत्र के, हमारे शहर के, भोपाल के आयुक्त नगर निगम भोपाल, उनका भी स्वागत करता हूं और हमारे माननीय महापौर, उनका भी स्वागत करता हूं। सभी लोग कहीं ना कहीं मेहनत है। मैं कुछ और लोगों को आगे लाऊं, आप भी थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम लिखते हैं आप? राहुल पात्र से। राहुल, एक बड़ा जिम्मेदारी थी जो शहर ने आप लोगों को देके रखी थी सफाई के लिए, लग रहा है कि जो जिम्मेदारी मिली थी उसको पूरा कर पा रहे हैं? जी सर, कर पा रहे हैं और लगे हुए हैं अपनी कोशिश में दिन रात। नंबर 1 लाना है भोपाल? नंबर 1 आएगा सर, जरूर आएगा। वो तो लगे हुए हैं, आप तैयार हैं। हम तो लोग तैयार हैं आपकी बार, क्योंकि अब तो नंबर 2 पे आ गए जी। अब नंबर बिल्कुल जी। अच्छा, कितना संघर्ष रहा? क्या क्या आप लोग किस तरीके से सफाई के लिए आप लोग कोशिश करते हैं? पूरी सफाई कोशिश करते थे, रोड पे से कचरा उठाते थे, टाइम से गाड़ी निकलती है, टाइम से सभी कर्मचारी पूरी मेहनत करते हैं। पूरी मेहनत करते थे। कहीं ना कहीं देखिए तमाम जो लोग हैं पूरी मेहनत, इसी से मैं फिर से बात करता हूँ। जैसे देखिए खास बात यह है कि देखिए ना हम देखें तो सीवेज सिस्टम कहीं ना कहीं भोपाल के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। सीवेज सिस्टम के साथ साथ हम देखते थे कि बारिश के मौसम में पानी भी भर जाता था। इन तमाम चुनौतियों से किस तरीके से? देखिए, बारिश के पहले इसकी DVR बना ली गई और जितने नाले बनना थे उनको पहले ही बना लिया गया और काफ़ी, जैसे आप जो कचरा कलेक्शन है, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसको छांटना और उसको जलाना और उससे उत्पादन करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भोपाल के लिए थी। जो कचरा सेंटर हमारा बना है वो वाकई हम भोपाल में फर्स्ट अगली बार जरूर आएंगे। कहीं ना कहीं देखिए नए भोपाल हम देखते हैं, कहीं ना कहीं लोग नए भोपाल के काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन पुराने भोपाल में हमें कई बार इस प्रकार की ढिलाई देखने को मिलती थी। उन लोग को किस तरीके से आप लोग? देखिए, जैसे भोपाल के नागरिक जागरूक हुए वैसे पुराना भोपाल भी जागरूक हुआ, लेकिन अब 80% लोग जागरूक हो चुके हैं। कुछ नीचे तबके के लोग हैं, वो भी हम देख लें। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे हैं और तमाम इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। वो इसलिए भी कि तमाम जो सफाई मित्र हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया था कि भोपाल को बेहतर तरीके से स्वच्छ रखेंगे, और वही इस तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐतिहासिक क्षण है भोपाल के लिए। तमाम जो सफाई कर्मी है, सफाई जो मित्र हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित हैं और वाकई में ये गौरव का क्षण भी है भोपाल वासियों के लिए, इंदौर वासियों के लिए। बहुत शुक्रिया अतुल आपका। सचिन आप जुड़िए, आपका भी बहुत शुक्रिया।